आज हम इस वीडियो में इक्वेशंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें इक्वेशंस ही होती है। तो आइए देखते हैं कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको जो जनरली जो यूज़ है 11th और 12th में वो दो ही टाइप की इक्वेशंस का है। एक लीनियर इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो पहले वन बाय वन हम, एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस, और दूसरी होती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या फ़र्क है इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, इसके अंदर पावर वन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे x की पावर यहाँ पर वन है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। दूसरा कि इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन लिखूँ y के लिए, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो अब मुझे इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, मतलब y x के अलग अलग वैल्यू पर y क्या होगा, फिर उसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ग्राफ ये अगर y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। तो आइए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है, ठीक है, जिसकी पावर वन है, ये लीनियर इक्वेशन। तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या, जो अननोन है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए अननोन है, मालूम नहीं है हमको, तो इसको मालूम करना है हमें। तो ये इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसके लिए एक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी रहेंगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे। तो यहाँ पर इक्वेशन की दो साइड होती है, इक्वल साइड के राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड। ठीक है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दो साइड्स होती है। तो इक्वेशंस की खास बात ये होती है कि वो बैलेंस्ड होती है। मतलब ऐसे आप एक तराजू के जैसा इसको इमेजिन कर लो। जैसे यहाँ पर हमने एक तराजू रखा, ठीक है, तो ये तराजू की जैसे बैलेंस होती है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। ये इक्वल का मतलब ये। अगर यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ की साइन आ गई तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक ग्रेटर दैन, ठीक है, या लेस दैन, ये हमारा क्या है, ये इनइक्वालिटीज़ की साइन है। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो x इज इक्वल्स टू, मैं 4 और 3 को इधर लेके चले जाऊँगा। तो अब आपको याद रखना है ये बात कि इक्वेशंस के दूसरी साइड जब भी हम जाते हैं तो जो साइड इधर प्लस है उधर माइनस होंगी, और जो इधर माइनस है उधर प्लस होंगी। तो 3 यहाँ पर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, 3 हो जाएगा 4 माइनस 3। तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो ये वाली इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन जो हमने लिखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या ले हम, कि हमको आंसर 4 आए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस 3, यहाँ पर हमने 1 निकाले ना, ये इक्वेशन ने हमको निकाल के दी, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के लिए। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम दूसरी एग्जांपल ले, दूसरी एग्जांपल यहाँ पर, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है, कि आंसर हमारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि आंसर हमारा 10 आए। तो हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन खुद हमको ये बताएंगे। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस, और यहाँ पर ये 7 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पर 2x, अब इसको ये रहने देते हैं, ये माइनस है, इधर 5 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5। ठीक है, जिन बच्चों को ये आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं, नहीं आता है वो आप अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसके साथ लगा, इसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे x का, इसको हम x का कोएफिशिएंट बोलेंगे, इसको उधर भेजेंगे हम। तो जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, अगर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट, तो उधर जाके वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 12 2 के टेबल में 6 नंबर पे आता है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो हमको आंसर यहाँ पर सॉल्व करने पर 7 मिलेगा। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, सॉरी 7 नहीं, अभी हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 में से 5 गए तो 7 बचे। यही आ रहा है आंसर हमारा, मतलब हमारी इक्वेशन, हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के अंदर। जैसे हमको गिवन है, अभी तो यहाँ पर ये 2 इसके साथ लगा हुआ था। अगर हम इस तरीके से लिखें कि x/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे? तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 3 उधर चला जाएगा तो 8 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 11। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू, अब देखो कोएफिशिएंट जो इसके साथ है वो डिनोमिनेटर के टर्म में, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1/2 है। तो अगर ये डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 22। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से, तो आपको 2 हटाना है यहाँ से, या फिर कोएफिशिएंट जो भी आ रहा है x का उसको हटाना है। तो आप क्या करें, इक्वेशन के दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 2 है, ये देखिए, ये 11/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, x/11 x/2 इज इक्वल्स टू 11, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे 2 हटाना है यहाँ से, 2 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये जो तराजू आप देख रहे हैं, इधर वजन ऑलरेडी था, ये दोनों बैलेंस है, तो मैंने इधर 1 किलो ऐड किया तो इधर भी 1 किलो ऐड किया, तो तराजू वही की वही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 22। तो ये हमारा इक्वेशंस होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा। तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन थी, मतलब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, जैसे x था। अब अगर दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस हो, 2 वेरिएबल इक्वेशंस, तो आपको ये याद रखना है कि अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस चाहिए हमको। तो लेट्स सपोज के 2x + y इज इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन से आप x और y, ये 2 अननोन है, इसको मालूम नहीं कर सकते। तो आपको एक और इक्वेशन जरूर चाहिए यहाँ पर। तो हम एक और इक्वेशन यहाँ पर हमको गिवन है फॉर एग्जांपल, और वो गिवन है x + 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हमको गिवन है। ये 2 इक्वेशंस हो गए। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम ये करेंगे कि y को ये रहने देगा और इसको इधर भेज देंगे। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 2x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y 5 - 2x। अभी हमने बताया ना, जो इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर y की यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर x + 3, यहाँ पर मैं 3 हटा देता हूँ आसानी के लिए आपकी, यहाँ पर इसको y से रखते हैं, x + y। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं y की, 5 - 2x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर इसको हम x खोलेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा साइन अंदर इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5, और माइनस प्लस साइन मल्टीप्लाई होते तो माइनस ही होगा, -2x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर ये -2x में से x गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है -x, ठीक है, -x ये बचने वाला है। -2x में से x गया तो -x, 4, यहाँ पर 5 इधर भेजेंगे हम, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पर -x इज इक्वल्स टू 4 में से 5 गए तो यहाँ से -1 बचा। तो ये दोनों साइड माइनस है, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा प्लस। तो x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा। अब ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या रहेंगी? तो कोई भी 2 इक्वेशंस में से, इसमें से या इसमें से, कहीं पर भी आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में 2 × 1 ये पुट कर दिया हमने, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, ये 2 है, 2 उधर जाएगा तो 5 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो आप चाहे तो इस इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। देखो, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, और y की, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी निकाले हमने?
y की वैल्यू यहाँ पर 3 निकाले हमने, तो यहाँ पर पुट करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ये आंसर राइट साइड आ रहा है हमारा, मतलब हमारे सॉल्यूशंस बराबर है। तो ये एक मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, y की वैल्यू पुट की है, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ x, जैसे यहाँ पर हमने किए थे। एक दूसरा मेथड होता है जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये इक्वेशन की हम बात करेंगे, 2x + y इज इक्वल्स टू 5, तो 2x + y इज इक्वल्स टू 5 और x + y इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो एक और मेथड जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी साइन है वो यहाँ पर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो 2x में से x गया तो x बचा, y में से y गया, अब ये माइनस हो चुका है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 बचेगा हमारे पास। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया हमको, x इज इक्वल्स टू आया 1। देखो ये मेथड से भी हमने निकाले तो 1 आया और ये मेथड से भी निकाले तो 1 आया। तो आपको जो मेथड सुटेबल हो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कोई भी इक्वेशन में, सॉरी x की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन में पुट करो, जैसे x + y इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू मैंने पुट करा तो यहाँ पर 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 - 3, तो y इज इक्वल्स टू 3, ये आंसर आया। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको कुछ दूसरा केस गिवन हो, जैसे ये आप लिख लीजिए, फिर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हमको गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमको गिवन हो, यहाँ पर हमको गिवन हो x + 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हमको गिवन हो। तो आपको एलिमिनेट करना है, एक तो x एलिमिनेट करो या एक तो y एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन आप देखेंगे अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने पर तो बाकी रहने वाला है, क्योंकि y में से 3y गया तो यहाँ पर -2y बचने वाला है, 2x में से x गया यहाँ पर तो x बचने वाला है, तो फिर से इक्वेशन में वही मिलने वाला है हमको, ये भी और ये भी आ गया। तो आपको अब क्या करना है, आपको कोई एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यानी ये मुझे y डिलीट करना है यहाँ से या दूसरी इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन हो। तो मैं ये करूँगा कि पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, अगर आप इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 × तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 3 × अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x, फिर यहाँ पर 3 × y तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 5 × 3 15। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये वाला इक्वेशन जो हमको मिला, ये इक्वेशन नया, ये इक्वेशन 3, तो इस इक्वेशन में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ये वाले इक्वेशन को, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, तो ये हो जाएगा -x और फिर ये -3y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखो -3y और +3y, अब ये एलिमिनेट हो सकते हैं, तो -6x में से x गया तो ये बचा 5x और ये हो जाएगा +0, यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला है। 15 में से यहाँ पर जाएगा 4 तो यहाँ पर 11 बचने वाला है। तो x इज इक्वल्स टू 11, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए ये 5x इज इक्वल्स टू 11, तो x इज इक्वल्स टू 11/5, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो उसको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, आपको यही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी उसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको केस गिवन हो, बस आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए, सिंगल वेरिएबल के लिए 1 इक्वेशन चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर एक सैंपल हम लेंगे, ax² प्लस जनरलाइज फॉर्म है bx + c इज इक्वल्स टू 0।
ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर आप देख रहे तो पावर है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर होता है 2, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है, इसका ग्राफ होता है पैराबोला। तो आपको दो फर्क याद रखने हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, इसीलिए उसको लीनियर कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन अगर हमको गिवन है तो हमको अब वहाँ पर लीनियर इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन हमको मिलता है, एक्स का एक सॉल्यूशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको दो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा गिवन हो तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो आपने बहुत फेमस इसका फॉर्मूला देखे होंगे, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, दो साइंस होती है क्योंकि दो सॉल्यूशन आते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। तो इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको इतना ही दिमाग में रखना है, कोई मैथ्स का पेपर नहीं दे रहे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितना चाहिए मैं उतना बता रहा हूँ। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर लेट सपोज कि हमको एक इक्वेशन गिवन है, एग्जांपल हमको गिवन है, और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो हमने ऊपर लिखे इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो जिसकी जगह है वहाँ पर पहले उसको मैं नाम दे देता हूँ। तो x के साथ यहाँ पर जो 2 है वही रहने वाला हमारा, ये देखो इक्वेशन ये वाला। तो a हमारा वही रहेगा जो x के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। x के साथ यहाँ x स्क्वायर के साथ जो है वो 2 है, x के साथ यहाँ पर b है, तो यहाँ पर x के साथ क्या है -3, तो x यहाँ पर हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पर c की जगह पे है 1, तो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू 1। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ये जो एक हमारा फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर -b है, ठीक है, ये -b, और ऑलरेडी हमारे पास फिर -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इंटू a कितना है 2, साइन और सिंबल के साथ रखना, जो माइनस है वो माइनस, जो प्लस है वो प्लस, और c की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1, ये आ गया बात। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2a से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 प्लस माइनस को ऐसे ही रहने दे, अभी हटाओ मत यहाँ पर प्लस माइनस सिम्बॉल को, कोई एक मत लिखो, पूरा ही रहने दो। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस नंबर का भी स्क्वायर होता है प्लस, तो माइनस ये हो जाएगा +9, माइनस 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस 1 कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4। तो अंडर रूट 1 यहाँ पर इसका स्क्वायर से ये हटा सकते हैं हम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4। अब आपको सेपरेट करना है, पहले आपको ऐड करना है फिर सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन में 4, और एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन में 4। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन में 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन मिल रहा है 1, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड होगा, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको दो सॉल्यूशन मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। तो ये वाली इक्वेशन की x की वैल्यू 2 मिल रही है हमको, इसके दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कौन कौन से, यहाँ पर हमको मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और भी मेथड है, लेकिन जनरली आपको इस पर ही स्टे करना है, क्योंकि हमको ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है, और हमको मैथ भी नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, तो जितना हमको रिलेटेड है उतना हम पढ़ेंगे। तो ये आप इक्वेशन को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।